वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट एस एन फिजिक्स अकेडमी। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स के बारे में, और मैकेनिक्स का एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक यूनिट वाइज यानी कितना मिनिमम आप कर सकते हो जिससे आपका मैक्सिमम स्कोर हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसको कहीं भी स्किप ना करें, देखना कहीं भी ना भूलें। आपका मैकेनिक्स का पार्ट आपने कितना भी किया है नहीं किया है, आप 15 दिन के अंदर इसमें से 33 में से 30 नंबर का स्कोर आराम से कर सकते हैं। ऐसा पेपर डिस्कस आज की क्लास में हम करने वाले हैं, तो कंटिन्यू रहिए इस क्लास में। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो जो ये यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यूनिट है, इसके दो पार्ट पूछे जाते हैं। एक जो पार्ट है वो पार्ट पहला आपका चैप्टर है, और एक पार्ट है जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, उसमें थर्ड चैप्टर हमारा है, सेकंड चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो पहले पेपर में क्या आता है, तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था वीडियो के अंदर कि आपका जो पेपर बनने वाला है इसमें 10 क्वेश्चंस यानी 5 into 2 यानी प्रत्येक यूनिट से दो क्वेश्चन है वो पूछे जाने, और टोटल 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाने हैं, ठीक है ना, शॉर्ट। तो ये तो आपके पक्के होने ही चाहिए। तो इसमें से डिस्कस अगर हम करें तो इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो है निर्देश तंत्र। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, या इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट्स, इसके बारे में पूछा जाता है। 1 मार्क्स का ये तुम्हारा क्वेश्चन रहता है। दूसरा क्वेश्चन है गैलीलियन रूपांतरण से आप क्या समझते हैं, और इसके अंदर भी स्थिति वेग त्वरण का रूपांतरण ऐसा करके पूछा जा सकता है। कोई सा भी पार्ट हो सकता है 1 मार्क्स के लिए। फिर अब ये जो क्वेश्चन है भाई, ये बड़ी क्वेश्चंस में तुम्हारे पूछे जाएंगे। ये यूनिट ऐसी है, ये पार्ट ऐसा है जिसमें से 1.5 गुणा 2 यानी 1.5 नंबर के दो क्वेश्चन तुम्हारे बनने हैं, ठीक है। और या 3 भी बन सकते हैं, या 2 गुणा 2 ऐसा भी बना सकता है, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। तो ये क्या है, पहला क्वेश्चन गैलीलियन रूपांतरण को समझाइए, स्थिति वेग और त्वरण का रूपांतरण समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है। संवेग संरक्षण की निश्चलता को सिद्ध कीजिए, किसके अंदर, गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। फिर न्यूटन के गति के नियम सिद्ध कीजिए, न्यूटन के गति के नियम, गैलीलियन रूपांतरण में न्यूटन के गति के नियम निश्चल राशि होती है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जा सकता है, ठीक है। और 2 बिंदुओं के मध्य विस्थापन अचल राशि होती है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, बट 2022 में शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने इसको पूछ लिया है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए द्विविमीय निर्देशांकों में रूपांतरण आप चाहे तो तैयार कर सकते हैं। अगर आएगा तो 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाएगा, यानी 3 का ये और 1.5 में से इनमें से कोई, ठीक है। ये एक पोर्शन तुम्हारा कंप्लीट हो गया, यानी मैं कहूँ कि 4.5 ये आ जाना चाहिए इसमें से, ठीक है ना। 4.5 और एक जो क्वेश्चन है तुम्हारा 1 नंबर का, तो 5.5 का हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन, दूसरी तरफ देखते हैं अपन, तो पार्ट बी की हम इसकी बात करते हैं। तो कोरियोलिस और अपकेंद्रीय बल को समझाइए, डेफिनेशन पूछ सकता है। कोरियोलिस बल का उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण है इसके, चक्रवात और नदियों के किनारे कटाव, ठीक है। तो ये भी आपको तैयार करना हो सकता है, ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है। और फोको नॉलेज से आप क्या समझते हैं, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है आपके, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है। और इसमें पहला जो है घूर्णी निर्देश तंत्र में कोरियोलिस बल का व्यंजक। अब ये एक ही डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन के 3 पार्ट है। उसके अंदर एक जो पद निकलता है वो कोरियोलिस बल का निकलता है, दूसरा पद निकलता है वो अपकेंद्रीय बल का निकलता है। और देखो, कोरियोलिस बल और कोरियोलिस त्वरण पूछ ले, कोई फर्क नहीं है। अगर द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो हमारे पास कोरियोलिस बल आ जाता है, अदरवाइज वो कोरियोलिस त्वरण रह जाता है, ठीक है। तो ये या फिर कोरियोलिस प्रमेय, तो ये आपको 100% 2023 में 4.5 नंबर देना चाहिए इस क्वेश्चन को, नहीं तो 3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये क्वेश्चन आपका मिलेगा और मिलेगा ही, ठीक है। ये क्वेश्चन आप तैयार पूरा कीजिए। पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव, ये इसका एक अनुप्रयोग है कोरियोलिस बल का। इसके अलावा स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु पर कोरियोलिस बल का प्रभाव, ठीक है।
ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। फोको लोलक पर न्यूमेरिकल पूछ सकता है, खुद को भी पूछा जा सकता है। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन रह गया पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो इसमें पिछली बार क्वेश्चन है वो आ चुका है, हो सकता है रिपीट हो जाए, 10% का ही चांस रहता है, लेकिन अलग क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। और जो इसको कंप्लीट तैयारी करनी है तो वो इसको भी तैयार करें। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट यूनिट है वो पूरी कवर हो गई आपकी। और इसके अंदर जो यूनिट है जो आपकी कवर हो रही, मुझे जो लग रहा है 2023 के लिए ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे होने चाहिए। स्वतंत्रता पूर्वक गिरी वस्तु पर कोरियोलिस बल का प्रभाव और एक घूर्णी निर्देश तंत्र में कोरियोलिस बल का व्यंजक। तो इन दोनों को आप तैयार कीजिए, और जहां तक है कि तो अथवा में दोनों मिल जाने चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है वो दोनों इधर से आ जाए तुम्हारे। ठीक है ना, 2 नंबर का ये आ जाए तो फिर 4.5 नंबर की यही तुम्हारी हो जाएगी, इसमें से अथवा आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट यूनिट है वो आपका डिस्कस किया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट सेकंड के भी 2 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है उसमें देखते हैं संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन केंद्रीय बल संरक्षी होते हैं, ये आपका बड़ा क्वेश्चन है, ये अच्छे से इसको तैयार आपको करना रहेगा। इसके अलावा संरक्षी बल केंद्रीय बल संरक्षी होते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये किस प्रकार का किस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये तुम्हें बड़ा क्वेश्चन है, 2 नंबर भी दे सकता है। ठीक है, इस हिसाब से इसको तैयार कीजिए। संरक्षी बल का कर्ण, संरक्षी बल का कर्ण कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता, ये कहा जाता है रेखीय प्रत्यानयन बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, आपके संरक्षी बल है। तो संरक्षी बल आप इनको प्रूव करेंगे, इनका कर्ण क्या कर दोगे, प्रूव कर दोगे। तो अच्छा, इसका गुरुत्वाकर्षण बल आपको आता ही है, बराबर क्या है, तो के इसका जो मान जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, उससे आप ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्यानयन बराबर क्या x है, उससे आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी कर्ण इनका 0 हो जाए। अच्छा, इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल। और क्वेश्चन क्या आता है, कोई भी बल दे दिया आपको कि ये XYZ हमारे पास बल है I कैप J कैप K कैप के अंदर, और बताइए कि ये बल संरक्षी है या नहीं है, तो आप प्रूव कैसे करोगे, पता कैसे लगाओगे, तो यही उसका तरीका रहेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको 1.5 नंबर या 2 नंबर तो ये एग्जाम में देना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद में एक अंतिम आता है स्थितिज ऊर्जा वक्र। तो स्थितिज ऊर्जा वक्र की विवेचना, ये भी आपका 1.5-2 नंबर का क्वेश्चन है वो रह सकता है, या फिर 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इस पूरे पार्ट के अंदर बड़ा क्वेश्चन आपका बहुत कम बनता है, यानी हो सकता है कि दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आपके इधर से आ जाए। ठीक है, तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन का ये रह जाएगा। इस पार्ट के अंदर से पार्ट बी में भाई न्यूमेरिकल तो आपका पक्का है। तो इसके अंदर सबसे पहला क्या है, केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति एक समतल में होती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ 2023 में पूछा जाना चाहिए। कण की केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति के समीकरण, यहाँ से 2022 में क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। ओके, फिर आता है केपलर के नियम, ये आपका 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स तो आपको दे सकता है, या फिर इसका न्यूटन का निष्कर्ष भी पूछा जा सकता है, केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष प्राप्त कीजिए। नहीं तो फिर केपलर के नियम बताइए और क्षेत्रीय वेग की निश्चलता का नियम कहा जाए व्युत्पन्न कीजिए, तो ये मार्क्स का हो गया, आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जड़त्वीय और गुरुत्वीय द्रव्यमान अच्छा क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए, लेकिन 2022 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। अब आगे आता है न्यूमेरिकल है उत्केंद्रता का, Vmax माइनस Vmin अपॉन Vmax प्लस V मिनिमम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ कि ये 2023 में तो छप गया। ठीक है ना, इस न्यूमेरिकल को देखिए, आपको सॉल्व में मिल जाएगा, पार्ट है या अदर कोई है उसमें मिल जाएगा, आपकी बुक में मिल जाएगा, अगर आपने कहीं से पढ़ा है तो आपके नोट्स में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए, न्यूमेरिकल है। ठीक है, और एक उत्केंद्रता का व्यंजक भी पूछा जाता है, ई का व्यंजक ज्ञात करो, ये 2022 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है उत्केंद्रता का व्यंजक। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप इसका देखिए। अब देखो, मैंने तो आपके लिए इतना काम किया है कि न्यूमेरिकल ही लिख दिया आपने, और ये न्यूमेरिकल जो है ये पूछा जा सकता है, ये 2 और 2.5 नंबर में इस प्रकार से न्यूमेरिकल आपका आ सकता है।
तो 2.5 नंबर या 3 नंबर में न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, क्योंकि पहले के पैटर्न में 3-3 नंबर में पूछ रहे हो न्यूमेरिकल और डेटा भी चेंज नहीं होता, डिट्टो आता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, मंगल ग्रह से सूर्य की औसत दूरी कितनी है, 1.524 गुना हो तो सूर्य के परिभ्रमण कर रहे हैं मंगल ग्रह के आवर्तकाल की गणना करो। ऐसा क्वेश्चन है, वो पूछा जा सकता है आपसे। एक और इसका न्यूमेरिकल है, सूर्य से दो ग्रहों की दूरियां ये हो तो दोनों ग्रहों के आवर्तकाल व चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल है। अंतिम में एक मैंने डाला है टॉपिक संघात पैरामीटर, तो इससे भी क्वेश्चन है वो पुट हो सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो अब इसमें पार्ट में हम देखें तो न्यूमेरिक कौन से हुए, बड़े क्वेश्चन कौन से हुए तुम्हारे, तो केंद्रीय बल के अंतर्गत कण के गति के समतल में होती है या ये कण के गति के समीकरण के अलावा कहीं भी तुम्हारे बड़े क्वेश्चन है ही नहीं इस पार्ट के अंदर। एक केपलर का नियम बसता है जो कि क्या है, ये क्षेत्रीय वेग के निश्चल का, तो इसको इंपॉर्टेंट मान लो, बाकी तो न्यूमेरिकल ही नहीं है, दो तो ये न्यूमेरिकल ही है, तो दोनों न्यूमेरिकल है वो कर सकते हो। संघात पैरामीटर रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग इसमें है, तो अगर वहां से डाले तो आ जाएगा, लेकिन उसके अथवा में कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वो तैयार करना है तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये आपकी सेकंड यूनिट हो गई कितने नंबर की, 4.5, तो 1 और 2 नंबर छोटे, यानी 6.5 नंबर की तुम्हारी क्या हो गई, सेकंड यूनिट है वो हो गई। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 के भी जैसे अपन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, पार्ट 2 पार्ट है। जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, पार्ट ए, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो अच्छी यूनिट है, और इसके अंदर दोनों पार्ट तुम्हारे, मैं तो कहता हूँ इसमें से ही आ जाने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। समानीत द्रव्यमान को समझाइए, ये भी 1 नंबर का है। मंदक के रूप में भारी जल को ही क्यों काम में लेते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। कोणीय संवेग और बलाघूर्ण को समझाइए, परिभाषित कीजिए, तो 1-1 नंबर के हैं। इनके मध्य संबंध ज्ञात कीजिए, इनमें संबंध ज्ञात कीजिए, ये भी सारे क्या है, 1 नंबर का है। बहुचरणीय रॉकेट की आवश्यकता बताइए, क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्या हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन आ गए, 5 में से 2 आपको पेपर में मिल जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं आगे। तो अब क्वेश्चन आता है द्विविमीय टक्कर, और द्विविमीय टक्कर का, क्योंकि टक्कर बहुत सारी है, प्रत्यास्थ टक्कर किसे कहते हैं, अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर को समझाइए, ऐसा भी एक आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। अब द्विविमीय टक्कर है, इसका जो पार्ट हमें पूछा जाता है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में द्विविमीय टक्कर को समझाइए, लेकिन ये तो 2022 में पूछ लिया, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। रॉकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका सीधा ये फॉर्मूला आता है, प्रूव दैट, रॉकेट के लिए। ठीक है, रॉकेट का सिद्धांत बताइए और इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये 2023 का भैया एक क्वेश्चन है आपका। फिर बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा का मान उस तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण तंत्र के कणों की कुल गतिज ऊर्जा के योग के तुल्य होता है। इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र के अंदर बहुकणीय निकाय के लिए गतिज ऊर्जा का व्यंजक पूछा है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 2023 के लिए। और बहुकणीय निकाय का कोणीय संवेग, ये उससे भी प्यारा क्वेश्चन है। जेओजेसियम और जेसियम डेस, इस नाम से जानते हैं अपन, बहुकणीय निकाय के लिए कोणीय संवेग है। तो ये भी है कि द्रव्यमान जेसीएम, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष कोणीय संवेग, जेसीएम डेश। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष कोणीय संवेग है, ये निकाय का है, और ये क्या है, ओरिजिन का है, आपके मूल बिंदु का है, और ये जेओ क्या है, उस बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग है। तो ये भी 2023 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यानी इस यूनिट से आपके 3 बड़े क्वेश्चन मिल गए, तीनों में से 2 तो कंफर्म मिल जानी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आपका हो भी सकता है कि ये 4 नंबर में पूछ लिया जाएगा, ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा पोर्शन इसका बनता है। ठीक है, इसके बाद में इसका पार्ट बी आता है। तो पार्ट बी है, उसकी क्या कंडीशन है, इसमें भी छोटे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा नहीं बनते। एक तो दृढ़ पिंड क्या होता है समझाइए, लेकिन और जड़त्व आघूर्ण और परिभ्रमण त्रिज्या, ये तुम्हारा 2022 में पूछ लिया, जड़त्व आघूर्ण और परिभ्रमण त्रिज्या। अब बच गया क्या, लट्टू की पुरसरण गति।
ठीक है। जड़त्वीय गुणांक का व्यंजक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका। और एक है घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक, ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। समकोणिक और समांतर अक्षों की परमेय, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार करें। ठीक है, तो अगर अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो इधर से तो तुम्हारे 5 क्वेश्चन बन गए, इधर से समकोणिक और समांतर अक्षों की परमेय का क्वेश्चन बन गया, दृढ़ पीढ़ी का बन गया। बाकी बड़े क्वेश्चन में से अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो ये पार्ट बना ले या फिर ये पार्ट कर ले। इसमें तुम्हारे करीबन कितने आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन डेरिवेशन के, इसमें 2 डेरिवेशन है, तो इसमें से एक आपको मिल जाना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है इस यूनिट को देखते हुए इसका ये पार्ट अथवा में ये पार्ट है वो आना चाहिए। इस यूनिट में डेरिवेशन के चांस 90% है, न्यूमेरिकल के चांस नहीं के बराबर है, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे नहीं बनते। ठीक है, तो ये अपन ने कौन सी यूनिट की, यूनिट नंबर 3, और कितने नंबर की होगी, तो 2 तो शॉर्ट क्वेश्चन के हो गए। और इसके अलावा जहां तक मुझे लगता है लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें आधा नंबर जोड़कर 5 नंबर हो जाना चाहिए। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, टोटल 7 मार्क्स की ये तुम्हारी कौन सी होगी, यूनिट नंबर 3। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट 4। यूनिट नंबर 4 जो है वो भी आपके 2 पार्ट हैं। और देखो सीधी भाषा में कहें इसको तो एक तो है तुम्हारा अवमंदित दोलक और दूसरा क्या है, प्रणोदित या चालित आवर्ती दोलक। तो अवमंदित दोलक की बात करें तो अब इसमें भाई शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से कुछ भी डाल सकता है, ठीक है ना, इसका शॉर्ट का कोई हिसाब नहीं है, सारे लॉन्ग क्वेश्चन ही चलते हैं अपन। अवमंदित दोलक से आप क्या समझते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपका 1 नंबर का। ठीक है, अब अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अवमंदित दोलक को समझाइए, इसके अवकल समीकरण को स्थापित कीजिए, और क्रांतिक अति और न्यून अवमंदन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 2023 के लिए। ये 4.5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप देखें। और इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन आपका रहता है, तो इसके अलावा अवमंदित दोलक की कुल ऊर्जा, औसत शक्ति क्षय और विशेषता गुणांक है वो ज्ञात करें। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है। अप्रसंवादी दोलक 2022 में पूछ लिया गया है। ठीक है, और एक क्या है आपका न्यूमेरिकल है कि अवमंदित दोलक आयाम 10 सेकंड में अपने प्रारंभिक मान का 1/10 रह जाता है। तो गणना कीजिए अवमंदन नियतांक और विश्रांति काल। एक ही न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर आपका इसमें डाला है। तो ये सारा आपका कौन सा हो गया, पार्ट फर्स्ट का। अब इसमें जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ है वो कौन सा है, 2022 के अंदर एक अपने संवादी दोलक पूछा है। बाकी यानी अवमंदित दोलक से संबंधित सारा कार्य करना है। एक इसके 3 अवमंदन है, इनका कुल ऊर्जा, औसत शक्ति क्षय और विशेषता गुणांक। ठीक है ना, ये आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। और मुझे जहां तक लगता है एक इसमें से 4.5 नंबर का जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो बन जाना चाहिए। कितने क्वेश्चन बनते हैं भाई, 2 ही तो क्वेश्चन बन रहे हैं 2023 में, एक तो आ ही जाएगा 2 में से, और 2 क्वेश्चन में से 4.5 बन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इनको अपने को छोड़ना चाहिए। ठीक है, और फिर आगे अपन बढ़ते हैं सेकंड यूनिट में। इसका सेकंड पार्ट मैं कह सकता हूँ पार्ट नंबर 3। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, प्रणोदित या इसको मैं कह सकता हूँ चालित सरल आवर्ती दोलक से आप क्या समझते हैं, इसके अवकल समीकरण को स्थापित कीजिए और अनुनाद की विभिन्न स्थितियों का वर्णन कीजिए। विभिन्न स्थितियां कौन कौन सी है, वही क्रांतिक अति और न्यून अवमंदन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और इसके दूसरा क्वेश्चन शक्ति अवशोषण और विशेषता गुणांक का हो गया। ठीक है ना, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके 2023 में मैं कह सकता हूं कि आपको तैयार करनी चाहिए। ठीक है, अब एक इससे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपन क्वेश्चन कह सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि अनुनाद की स्थिति में प्रणोदित दोलक के लिए जो विस्थापन है वो तो चालित बल है, यहाँ पर ना चालित बल से π/2 कला में पीछे रहता है, जबकि वेग है वो क्या रहता है, चालित बल की कला में होता है। ये आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। और एक और क्वेश्चन रह गया, जब कोई दोलक स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करता है तो दोलन ऊर्जा का अधिकतम अवशोषण करता है। इस प्रकार से ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए।
एक बड़ा क्वेश्चन इसमें से बनेगा, इसके अथवा में एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो चाहे तो आप अवमंदित दोलक तैयार करें और चाहे आप चालित आवर्ती दोलक तैयार करें, दोनों में से आपको क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। और कितना हो गया ये हमारा 2 नंबर तो शॉर्ट क्वेश्चन के जो पूछे ही जाने हैं। जैसे न्यूमेरिकल है, यही आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा 4.5 जो है वो हमारे क्या है बड़े क्वेश्चन के लिए, यानी आपकी यूनिट कितने की हो गई 6.5 मार्क्स की, ठीक है। तो आप इतना तैयार करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस यूनिट में आपको कहीं भी स्किप कुछ करना पड़े। अब आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, अगर आपकी कैपेसिटी पूरी है मतलब अप टू है तो आप दोनों पार्ट तैयार कर लें। आपको लगता है कि नहीं एक पार्ट से ठीक है तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4.5 का क्वेश्चन है वो तो आपको मिल ही जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले, क्योंकि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके साथी हैं या जो आपसे जूनियर्स रहेंगे उनको भी इस वीडियो में समझने के अंदर मदद मिलेगी। नाउ वी मूव टू लास्ट यूनिट नंबर 5। तो इसके भी 2 पार्ट हैं। एक जो पार्ट है उसमें केवल LCR परिपथ है, और LCR की भी 2 ही है, एक LCR श्रेणी परिपथ है और एक है LCR समांतर परिपथ या अनुनादी परिपथ। अब इसके अंदर भी जो श्रेणी अनुनादी परिपथ है ये 2022 में पूछ लिया गया है, लेकिन बात क्या करें, इसमें क्वेश्चन ही 2 ही बनते हैं, या तो LCR श्रेणी या फिर LCR समांतर। अब इसके लिए विशेषता गुणांक है और बहुत सारी चीजें हैं, तो दोनों ही अपने को पढ़ लेने चाहिए। वैसे तो हम कहें तो ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये पूछ लिया तो ये 2023 के लिए यही बचता है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी रिपीट करती है। अगर आपको एक ही पार्ट करना है तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ये वापस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरे कहना है कि आप दोनों क्वेश्चंस को तैयार कीजिए ताकि आपकी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा LCR परिपथ के लिए विद्युत अनुनाद की स्थिति, ठीक है, अधिकतम धारा की स्थिति और विशेषता गुणांक, ये जो है ये इसके अंदर समांतर में भी है और श्रेणी के अंदर भी है, ठीक है। तो आपकी 5th यूनिट में से अगर आप ये श्रेणी और समांतर अनुनादी परिपथ कर लेते हैं तो आपके सीधे 6.5 मार्क्स आपकी झोली में आ जाते हैं, या मैं कहूँ कम से कम 4.5 और 1 नंबर 5.5 तो आ ही गए, 1 नंबर मान लो इधर से भी आ जाता है तो, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है इसके लिए। और एक छोटा क्वेश्चन भी है, समांतर अनुनादी परिपथ को, समांतर जो अनुनादी परिपथ है इसको अस्वीकार्य परिपथ क्यों कहते हैं, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो 1 नंबर के तो क्वेश्चन है ही नहीं, इसमें गिनती के क्वेश्चन है, तैयार करें इसको। इसके अथवा का पार्ट अगर किसी को तैयार करना है तो वो है आपका युग्मित दोलक। और युग्मित दोलक ये तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक आवर्तियां समान हो तो ऊर्जा के आदान प्रदान की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन हो गया, बड़ा क्वेश्चन रहेगा। और नहीं तो फिर 2 समान द्रव्यमान लंबाई के लोलकों को स्प्रिंग से अगर हम जोड़ दिया जाए, तो देखो 2 समान लोलक है और उसको स्प्रिंग से अगर हमने जोड़ दिया है तो वो बन गया आपका युग्मित दोलक, ठीक है। और इस निकाय के लिए हमें क्या चाहिए, गति का समीकरण, और उसके लिए कंपन की प्रसामान्य विधा और कंपन आवृत्तियों की गणना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब ये आपकी 5 यूनिट है वो मैंने आपको बता दी है। तो कितना हो गया 6.5 गुणा 5, तो 6.5 गुणा 5 तो कितना हो गया 32 नंबर का आपका ये 32.5 का ये पार्ट हो गया। और 1 यूनिट मैंने तो कहा है कि 3rd यूनिट में आपको प्लस आधा मिल जाएगा, तो ये आपका 33 नंबर हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको डिस्कस किया है। और इस यूनिट में तो मैं कहता हूँ कि चाहे तो LCR कर लो या युग्मित दोलक कर लो, ये लेंथी है। मैकेनिक्स वास्तव में अपने आप में लेंथी है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपके 30 में से कम नंबर आएंगे। तो अच्छे से तैयारी करें, और तैयारी करके आपके मार्क्स हैं मिनिमम, कोई एवरेज स्टूडेंट भी है तो मैंने इस प्रकार से इसको डिस्कस किया है कि आपके 10 नहीं, आपको 5 चैप्टर ही तैयार करने हैं, तो भी आप 20 नंबर तो आराम से हंसते खेलते पार कर जाएंगे। तो अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने गार्जियंस का सम्मान करें, और इसके साथ में बढ़िया से तैयारी करें, अच्छे मार्क्स लाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।